देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मॉनिटर रिपेयर करने का जो काम है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने मॉनिटर रिपेयर करने का प्रोसेस एक बार अच्छे से समझ लिया तो किसी भी तरीके का मॉनिटर का प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से 5 मिनट के अंदर आप रिपेयर कर पाओगे। तो अगर आपके पास एक रिपेयरिंग का दुकान है या आप रिपेयरिंग का दुकान खोलना चाहते हो, अपना रिपेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो, तो आज की ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर एक मॉनिटर को रिपेयर करके दिखाऊंगा जो कि एक जगह से रिपेयर करके आया हुआ है। उसके बाद कस्टमर का जो प्रॉब्लम था वो दूर नहीं हुआ है, फिर हमारे पास लेकर आया, तो 100% रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। जो कि मैंने इसको खोल के रखा हूं, ये एक बेनक्यू का 19 इंच मॉनिटर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक आप अच्छे से उस काम को दूर नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका मेन प्रॉब्लम देख लेता हूं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉनिटर को मैंने खोल के रखा हूं और उसके बाद यहाँ पे मैंने पावर कॉर्ड को लगा के रखा हूं। यहाँ पे सबसे पहला मेन चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही मैं इसके अंदर पावर दूंगा आप देखिएगा कि ये डिस्प्ले चालू हो जाएगा, मॉनिटर भी चालू हो जाएगा। उसके बाद का प्रॉब्लम आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है सीरीज बोर्ड है और डायरेक्ट बोर्ड है। मैं अभी के लिए इसको मैं डायरेक्ट पर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट पर लगाया, उसके बाद स्विच को ऑन करा और स्विच को ऑन करने के बाद आप डिस्प्ले पे ध्यान दीजिएगा, बेनक्यू एलईडी लिखा हुआ आया और इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसके अंदर आप सिग्नल दोगे तब भी ये कुछ नहीं दिखेगा और आपको फिर से एक बार चालू बंद करके चालू करके दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा। और यही इसका मेन प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को एक बार रिपेयर करके लेकर आया है, फिर भी ये दूर नहीं हुआ है। चलिए, ये चीज आपको लग रहा होगा कि जब तक हम इसके अंदर सिग्नल नहीं देंगे तब तक हमें इसके अंदर डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 5 10 15 सेकंड के लिए यहाँ पे नो सिग्नल का मैसेज हमें दिखाई देता है वो दिखना चाहिए, लेकिन हमें इस मॉनिटर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इसको बंद करता हूँ, अब फिर से इसको चालू करता हूँ। चालू करने के बाद देखिएगा कि इसके अंदर यहाँ पे बेनक्यू लिखा आता है, उसके बाद फिर से भग जाते हैं और दोबारा ये नहीं चलते। जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम इसके अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा करके दिखाई दे रहा है, वो कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे नो सिग्नल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो बैकलाइट है ना, बैकलाइट का लोड इस बैकलाइट के जो ड्राइवर है वो नहीं ले पा रहा है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा। मतलब हमारे जो प्रॉब्लम है इसका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के अंदर है। तो मैंने इस बैकलाइट ड्राइवर को थोड़ा सा स्टडी किया हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्टडी किया हूँ जो कि 2-3 मिनट के लिए है। तो मैं इसका ड्राइवर सेक्शन को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक 24 वोल्ट का एलईडी ड्राइवर सेक्शन है। तो मैंने इसके अंदर आईसी को बाईपास करके भी देख लिया हूँ, बाईपास करके भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको बाईपास टाईपास नहीं करना है, आपको सिंपली कम समय के अंदर आपको इस मॉनिटर को रिपेयर करना है, तो आपको एक मॉड्यूल को लगाना पड़ेगा जिसका नाम है CA188, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए रखता हूँ, मतलब हमारे पास हमेशा होता है। ये आपको मार्केट से इजीली बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, 100 से 150 रुपीज़ के अंदर। और उसके बाद अगर आप हमारे स्टोर से लोगे तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल या कम कीमत के अंदर ये मिल जाएंगे। इसका मॉडल नंबर इसके मत जाइए क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड हो चुका है, लेकिन इसका एक्चुअल अगर हम मॉडल नंबर की बात करें तो CA188 आप प्रेस करोगे, या ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर आप कहीं पे भी सर्च करोगे, दुकान पर जाके आप भी खोजोगे तो आपको ये वाला ड्राइवर मिल जाएंगे। ये वाला ड्राइवर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस मॉनिटर के अंदर या इस डिस्प्ले के पीछे जो बैकलाइट लगा हुआ है उस बैकलाइट का कनेक्टर देखिए। देखिए ये कितने अजीब तरीके का ये कनेक्टर है। हालांकि हमें इस तरीके का कनेक्टर देखने को मिल जाती है 24 इंच टीवी के अंदर भी। तो इस बैकलाइट को अगर ओरिजिनल तरीके से चलाना है तो हमें इसी टाइप का बैकलाइट का जो कनेक्टर है हमें लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप का जो एलईडी का बैकलाइट ड्राइवर होते हैं ना, इसके साथ ही हमें एक वायर मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम टू सेम कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए सेम टू सेम ये कनेक्टर, सेम टू सेम कनेक्टर आप इसको लगा दोगे। लगाने के बाद आपको 3 कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 कनेक्शन कहाँ पे करना है। अगर आप इसके अंदर जो वायर मिलेगा ना, वायर के साथ भी आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप वायर के साथ नहीं करना चाहते हो तो अलग से 3 वायर आप लगा सकते हो। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो इस कनेक्टर के जस्ट लेफ्ट साइड में बगल में ही है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है और नेगेटिव, और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पर आपको +12 वोल्ट देना है। और अगर आपको किसी भी बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो एक अच्छी खासी बात यह है कि इस वाले ड्राइवर का कि आप इसके अंदर मैक्सिमम 26 वोल्ट इनपुट कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या है कि आप जो इसका बैकलाइट ड्राइवर को चलाने के लिए जो 24 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे बना हुआ है ना, आप वहां से डायरेक्टली आप इसके अंदर लगा सकते हो। अगर कोई दूसरा आप इसका ड्राइवर लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 वोल्ट को स्टेप डाउन करके आपको 12 वोल्ट बनाना पड़ेगा। हालांकि इस वाली बोर्ड के अंदर इसका जो मेन कंट्रोलरिंग कार्ड है, यहाँ पे देखिए जो कार्ड है ना, इस कार्ड को चलाने के लिए सिर्फ हमें 5 वोल्ट की जरूरत पड़ता है। तो इस बोर्ड के अंदर यहाँ से अगर आप लगाओगे जो कि बोर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट के अलावा कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ना ही इसके अंदर आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेगा इसके आउटपुट सेक्शन में। लेकिन बैकलाइट सेक्शन को चलाने के लिए यहाँ पे अलग से 24 वोल्ट का सेक्शन अलग से बना हुआ है। तो हमारे पास अब एक ही एडवांटेज है कि इसका 24 वोल्ट का कनेक्शन सिंपली डायरेक्टली हम इस वाली ऑल इन वन बैकलाइट ड्राइवर के साथ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को बताया, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ यहाँ पे जो 24 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट का कैपेसिटर, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लगा देना है। और उसके बाद इसका जो इनेबल सिग्नल के लिए एक वायर मैंने लगाया हूँ जो कि लेफ्ट साइड से 3 नंबर पिन है, और यहाँ पे आपको लिखा भी देखने को मिल जाएगा, EN लिखा हुआ है। तो EN लिखा हुआ है, उसके साथ आपको एक 3.3 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ से कर देना होगा। उसके बाद 100% गारंटी के साथ ये वाला मॉनिटर रिपेयर हो जाएगा। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा, या जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है उसके पास एक क्वेश्चन आया होगा कि हम इस वाली जो IC है ना, इस IC को हम बाईपास कर देंगे, बाईपास करके ये हमारा बैकलाइट जल जाएगा। लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ये सही है, लेकिन कस्टमर के पास जब ये मॉनिटर जाएगा उसके अंदर 1 डेढ़ या 2 महीना बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपका रेपुटेशन भी खराब होगा, और आपके जो दुकानदार में यानी कि मॉनिटर को रिपेयर करने लेके जाने के बाद कस्टमर किसी दूसरे टेक्नीशियन को नहीं भेजेगा। इसलिए मेरे दुकान पे इतना सारे कस्टमर्स इसीलिए आते हैं, जो काम करके देता हूँ एकदम 1 नंबर करके देता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक चले। इसलिए लोग क्या करता है कि हमारे पास ही भेजता है। यही चीज है ना, आपको अच्छे टेक्नीशियन बनाता है, और आपको काम करने के लिए किसी दिन कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, दुकान पर बैठे रहोगे, काम आते जाएंगे। इसी तरीके से लोगों को सर्विस दोगे तो आपको काम करने के लिए किसी भी सीजन में बैठा भी, अगर ऑफ सीजन होगा ना तब भी आपके पास काम आते रहेंगे। इसलिए जो भी काम करके दो, 50-60 रुपए ज्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 1 साल जाना चाहिए जो भी चीज हमारे पास से रिपेयर करके लेकर जाएगा। तो मैं जो पर्सनली जो टिप्स को मैं फॉलो करता हूं कस्टमर को हमारे दुकान पर लाने के लिए, अगर आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो टिप्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपका भी जो दुकान है ना, उस दुकान के अंदर कस्टमर आते रहे, और जिस कस्टमर को आप कोई भी सर्विस करके दोगे, कोई भी चीज ठीक करके दोगे, वो भी 4-5-10 जो है कस्टमर को आपके दुकान पर भेजे। ऐसा ऐसा टिप्स में फॉलो करता हूं। तो चलिए मैं अभी इसके अंदर सारे कनेक्शन कर देता हूं, और उसके बाद में इसको चालू करके दिखाता हूं कितना देर तक हमारे यहाँ पे नो सिग्नल का सिग्नल दिखाई देता है। उसके बाद में इसको असेंबल करके इसके अंदर पिक्चर चला के आपको दिखाऊंगा। हमको सिर्फ 3 कनेक्शन करना है। सबसे पहले हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई होता है 24 वोल्ट, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं इसको खोला नहीं हूँ, अगर इस बैक साइड में देखोगे, और यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल भी दिया हुआ है देखिए। तो इसका हम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा इस साइड, और उसके बाद यहाँ से हमने 3.3 वोल्ट दे देंगे इसका बैकलाइट इनेबल करने के लिए। तो मैं एक बार इस मॉनिटर के जो ये जो पीसीबी है ना, इस पीसीबी को खोल के भी दिखा देता हूँ कि 24 वोल्ट का सप्लाई आपको कहाँ से देना है। तो यहाँ पर इस पीसीबी को ध्यान से देखिए कि ये हमारा बैकलाइट को चलाने के लिए बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन हमारा ये रहा, और ये रहा हमारा जो मेन पीसीबी है, कंट्रोलर पीसीबी है, उसको चलाने के लिए ये हो गया। तो यहाँ पे 2 सप्लाई हमें देखने को मिल रहा है, एक तो 5 वोल्ट के लिए है और एक 3.3 वोल्ट के लिए है। और ये जो कैपेसिटर देख रहे हो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, जो कि 230 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे फिल्टर रूप में दिया गया है। और ये जो छोटा सा कैपेसिटर है, पावर सप्लाई सेक्शन को स्टार्टिंग पावर सप्लाई देने के लिए छोटा सा कैपेसिटर को इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये जो 2 कैपेसिटर देख रहे हो, ये 2 कैपेसिटर क्या होता है कि इसका आउटपुट वोल्टेज जो हमारे बैकलाइट को चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे उसके लिए दिया है, जो कि 24 वोल्ट के लिए है, हमारा काम करता है। तो बस हमारा इतना ही है टोटल सप्लाई का फंडा। तो यहाँ पे हमें ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, इसके पॉजिटिव के साथ हमें पॉजिटिव जोड़ देना है। इसका जो पॉजिटिव है इस कैपेसिटर का पॉजिटिव और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, और इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, और यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट दे देना है। मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हूँ, 4 कनेक्शन टोटल,
4 का हिस्सा हो गया, 3 तो था पहले, 4 का हिस्सा हो गया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉजिटिव जोड़ा हूँ, जो कि इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया हूँ, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दिया हूँ। 2 कनेक्शन हो गया। तीसरा कनेक्शन इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे तीसरा कनेक्शन 3.3 वोल्ट के साथ जोड़ दिया हूँ। और इस पैनल का जो बैकलाइट है ना, उस बैकलाइट का जो कनेक्टर था उसको मैंने इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ। सेम टू सेम कनेक्टर आपको इस वाली बैकलाइट ड्राइवर के साथ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सैंपल पीस मतलब पैकिंग के साथ आते हैं, बहुत ही बढ़िया पैकिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैकिंग के साथ आएंगे, और इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग जो पत्ते होते हैं ना, वो सारे पत्ते भी मिल जाएंगे। देखिए इतने सारे पत्ते आपको मिल जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके का बैकलाइट को चलाने के लिए जो भी कनेक्टर या फ्लेक्स पत्ता की जरूरत हो या इस वायर की जरूरत हो, सारे आपको उसके अंदर मिल जाए। तो चलिए अभी इसके अंदर सप्लाई देकर चेक कर लेता हूँ कि जो मॉडिफिकेशन हमने करा हूँ ये मॉडिफिकेशन कम्प्लीटली ठीक हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सीरीज पर चेक करूंगा। तो यहाँ पे सीरीज पर लगाया, उसके बाद स्विच को ऑन करा। जैसे ही स्विच को ऑन करा देखिए ये बेनकूव लिखा आ गया है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट लाइन पर चालू करता हूँ। देखिए क्योंकि ये ट्रिप हो जा रहा है, तो डायरेक्ट लाइन पर देने के लिए इसको उठाता हूँ, उसके डालता हूँ, स्विच को ऑन करा। स्विच को ऑन करने के बाद देखिए बेनक्यू एलईडी लिखा हमें देखने को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि पहले हमें यहाँ पे ये जो सिग्नल है ना, नो सिग्नल, नो केबल कनेक्ट का ये जो सिग्नल है, ये पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अभी देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था ये बिल्कुल 100% फिक्स हो गया है। तो आपके पास दो रास्ता बचता है। एक तो आप अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ये जो हमारा आईसी देख रहे हो, बैकलाइट ड्राइवर आईसी, आप इसको मॉडिफाई करके या इसको बाईपास करके कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन 1-1.5 महीना बाद फिर से खराब हो जाएगा, फिर से आपके पास आएंगे, तो तब भी आप उसके पास पैसा लेकर फिर से दोबारा दे सकते हो, अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो। लेकिन अगर आप ज्यादा पैसा ज्यादा काम करके कमाना चाहते हो तो ये प्रोसेस बेस्ट है, क्योंकि ये आपको देखो 1 साल तक कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। मिनिमम 1 साल तक मैंने बताया, लेकिन ये 3-4 साल तक आराम से काम चल जाएगा। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस बता दिया हूं। अगर आपको कम कम करके ज्यादा पैसा कमाना है तो आप इसको बाईपास करके दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा काम करके और आप चाहते हो आपके पास कभी भी काम का कमी ना हो, तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रोसेस पता चल गया है कि अगर हमें किसी भी मॉनिटर के अंदर बैकलाइट के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे दुकान पर काम करने का, वो भी आपको शेयर कर दिया हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल या सुझाव है वो भी आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और टीवी रिपेयरिंग और मॉनिटर रिपेयरिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट्स, पार्ट्स और स्पेयर्स की जरूरत हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicsLabshop.in से बहुत ही सस्ते में ले सकते हो। इंडिया में किसी भी कोने से क्यों ना हो आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।